हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू यू ऑल ऑन बायोलॉजी ग्रुप ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल्स। आज हम पिछले वीडियो में देखा था किसका इसका फर्स्ट पार्ट में हमने पहले वीडियो में देख लिया है। जिसका क्या था, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि डाइजेशंस क्या होती है और क्या होते हैं डाइजेशंस की जो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होती है वो क्या होती है। और हम लोगों ने देखा था टीथ को, देखा था पूरे बकल कैविटी को, देखा था टंग को। आज हम टंग को देखेंगे। कल हम लोगों ने टीथ, उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, डायोफियोडोंट क्या होता है, मोनोफियोडोंट क्या होता है, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, डेंटल फार्मूला क्या होता है और चाइल्ड की डेंटल फार्मूला क्या होती है, और 16 ईयर 15 ईयर और 17 ईयर बॉयज की डेंटल फार्मूला क्या होती है। इसको हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? आज बात करने जा रहे हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जो कि है हमारी एलिमेंट्री कैनाल पे बेस्ड है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, टंग को देखेंगे। टंग हमारा भी बाकी है, टंग को देखेंगे। उसके बाद आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेटा चलिए अब स्टार्ट करते हैं टंग को, ठीक है। अब टंग को देखते हैं, टंग क्या होती है। हमारी ह्यूमन टंग जो है, हमने टीथ की बात कर ली कल हम लोगों ने, टीथ की मैंने बता दिया कि टीथ की बात कर ली है। टंग की बात अब करने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल को आज खत्म करेंगे, तो अच्छे से पढ़ने रहिए और पढ़िए, ठीक है। देखिए, और इस पार्ट 2 में देखते हैं। देखो टंग क्या होती है। टंग देखो, हमारी जो ह्यूमन टंग जो ये दिखाई देती है ना आपको, ये क्या होती है इसको देखते हैं। देखो टंग जो होती है हमारी, ये फ्री मैस्कुलर की, फ्री मैस्कुलर का मतलब क्या होता है? फ्री मस्कुलर ऑर्गन होती है। देखो फ्री मैस्कुलर पार्ट ऑफ किसका? फ्री मैस्कुलर पार्ट होता है जो इपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, मतलब इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। क्या होता है? ये फ्री मैस्कुलर पार्ट होता है। फ्री मैस्कुलर पार्ट होता है जो इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है, ये हमारे ओरल कैविटी से, जो हमने बताया था कल, ओरल कैविटी के दांत और चीक्स, जो हमारी चीक्स है और टीथ है, दांत और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल कहते हैं उसी स्पेस को। दांत और चिक्स के स्पेस के बीच जो स्पेस होता है, बीच में दांत और चिक्स के बीच स्पेस के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक। तो देखो जो ये हमारा फ्रेनुलम होता है ना, ये वाली पार्ट दिख रही है आपको दांत की? ये जो छोटी सी ऐसे है जो हमारे ओरल कैविटी से साथ टंग को अटैच की है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। उसी को हम फ्रेनुलम बोलते हैं। तो जो हमारी टंग होती है ना, वो ओरल कैविटी से फ्रेनुलम से अटैच होती है, ठीक। उसके बाद देखो बेटा क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन टंग का पेपिली। हमारे टंग पे, हमारे जीभ पे क्या होता है? स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पेपिली कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पेपिली कहते हैं, पेपिली, ठीक है। ये जो पेपिली होते हैं ना बेटा, ये जो पेपिली होते हैं वो टेस्ट वर्ड को कंटेन करते हैं। तभी तो हमें पता चलता है, कुछ खाते हैं तभी तो टेस्ट लगता है, पानी पीते हैं या फिर कुछ और खाते हैं, इसी की वजह से तो हमें टेस्ट लगता है। लोग कहते हैं ना, जो हमारी टंग है, जो जीभ है, वो हमको टेस्ट बताती है। तो कैसे बताती है? टेस्ट इन्हीं वर्ड के वजह से बताती है। ये पेपिली जो होते हैं ना, 3 तरह के पेपिली होते हैं, उसको बेबी पढ़ रहे हैं। तो 3 तरह के जो पेपिली होते हैं, तो वो क्या करता है, उसी पे टेस्ट वर्ड कंटेन होते हैं। टेस्ट वर्ड को कंटेन किया जाता है और वो टेस्ट वर्ड हमें क्या करते हैं, क्या बताते हैं? टेस्ट बताते हैं। टेस्ट स्वाद किसी भी चीज का 3 तरह का होता है, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं ना, ये जो पेपिली होते हैं 2000 से 8000 तक टेस्ट वर्ड को कंटेन करते हैं। क्या करते हैं? 2000 से लेकर 8000 तक टेस्ट वर्ड को कंटेन करते हैं ये जो पेपिली होते हैं, ठीक। अब देखो, ये जो पेपिली होते हैं ना, पेपिली जो होते हैं, ये क्या होता है? टेस्ट वर्ड को कंटेन करते हैं। 2000 से 8000 टेस्ट वर्ड को कंटेन करते हैं। 3 तरह के पेपिली होते हैं, इसको भी देखते हैं अभी, ठीक। अब देखो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमको पूरा टीथ का स्ट्रक्चर, टंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा टंग का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये देखो टंग है, टंग की जो ये इपिथेलियल क्या है? इपिथेलियल स्ट्रक्चर्स होती है, इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है टंग, ठीक। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, हमने बताया 3 तरह के पेपिली होते हैं, टेस्ट वर्ड्स को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमको टेस्ट पता चलता है, ठीक। देखो ये जो आपको वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेंट पेपिली। टाइप ऑफ पेपिली को बता रहे हैं। सर्कमवैलेंट पेपिली होता है जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या करता है? टेस्ट वर्ड को कंटेन करता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ये कंटेन करता है, ठीक। इसके पास मैक्सिमम मतलब 100 से लेकर 300 तक टेस्ट वर्ड्स होते हैं। ये साइज में भी बड़ा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, ठीक। अब देखो इसके बाद होता है हमारा ये फिलीफॉर्म, जो ये आपको एरिया बीच वाला दिखता है ना, ये एरिया
टंग का, ये फिलीफॉर्म, इस पे कोई टेस्ट वर्ड्स नहीं होता है, ये टेस्ट लेस होता है, इस पे कोई टेस्ट का पता चलता नहीं है। ये पता है क्या करता है, ये हमारे टंग को रफ करता है। रफ करने का फायदा क्या होता है बेटा, देखो रफ करने का फायदा ये होता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो रफ करता है, तभी ये क्या करता है, मेस्टिगेशन में हेल्प करता है। रफ करेगा सरफेस पे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होगा, रफ करोगे तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो इसको खाने को रोकेगा, ठीक है, रोक कर इसको मेस्टिगेट करेगा, तोड़वाएगा, ठीक। उसके बाद ये फिलीफॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको एरिया अलग अलग दिख रहा है, ये साइड वाला रेड कलर का जो एरिया होता है, ये बेसिकली देखा तो पिंक कलर का होता है। ये आप अपने टंग को देखिएगा, ये पिंक कलर का होता है, ये बगल वाला, ठीक है। ये टंग जो होता है ये ये जो बगल वाला आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, ये होता है फंजीफॉर्म पेपिली होता है। ये बीच वाला फिलीफॉर्म पेपिली होता है, ठीक। तो फिलीफॉर्म पेपिली पे टेस्ट लेस होता है, इस पे कोई टेस्ट वर्ड नहीं होता है, स्मॉल इन साइज होता है सबसे। ये जो आपको पिंक कलर का दिखता है ना, मैंने रेड डॉटेड से बनाया है, जो रेड डॉट से जो बनाया है वो बेसिकली देखे तो पिंक कलर का होता है। आपको भी आईने में जाके अपने टंग को देखिएगा, ये पिंक कलर का होता है। इस पे टेस्ट होते हैं, टेस्ट वर्ड्स होते हैं, लेकिन मिनिमम होते हैं। मैक्सिमम किस पे होते हैं बेटा, मैक्सिमम इस पे होते हैं, किसको, सर्कमवैलेंट पेपिली को। उसके बाद आता है हमारा फंजीफॉर्म, ये साइड वाला जो पिंक कलर का डॉटेड होता है, इस पे स्मॉल इन नंबर होते हैं, वो बहुत ही कम टेस्ट वर्ड को कंटेन करता है, ठीक। ये लार्ज होता है, 100 to 300 का टेस्ट वर्ड को कंटेन करता है, और इस पे टेस्ट लेस होता है। तो मैंने आपको 3 तरह के पेपिली बता दिए, टेस्ट वर्ड कंटेन करते हैं बता दिए। अब देखो ये जो होता है ना 12 to 18, 12 से 18 के नंबर में होता है, ये बहुत बड़ा साइज होता है। ये सर्कमवैलेंट पेपिली 12 से लेकर 18 के नंबर में होता है, और सबसे ज्यादा यही कंटेन करता है, किसको, टेस्ट वर्ड को, ठीक है, टेस्ट वर्ड को। अब कैसे कंटेन करता है इसको देखिए, देखो ये हमारा टंग है, ठीक है, ये जो मैंने आपको ये बनाया है, ये जो है हमारा ये टंग है, क्या है, टंग। देखो टंग के ऊपर क्या होता है, हमने बताया टंग के ऊपर हमारा होता है क्या, टंग के ऊपर हमारे होते हैं पेपिली होते हैं, पेपिली। टंग के ऊपर पेपिली होते हैं 3 तरह के, सर्कमवैलेंट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली और फिलीफॉर्म पेपिली, ठीक। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे देखो एक मिनट, जैसे जैसे क्या होता है बेटा, जैसे जैसे देखो टेस्ट वर्ड्स क्या होते हैं, टेस्ट वर्ड्स कंटेन करते हैं। टेस्ट वर्ड्स किस पे कंटेन करते हैं, पेपिली पे। जैसे जैसे पेपिली, देखो पेपिली है, ये पेपिली हो गया हमारा। ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर ऊपर सर्कल टाइप में दिख रहा है, ये होता है हमारा टेस्ट वर्ड्स। यही हमको टेस्ट बताता है, क्या बताता है, टेस्ट। इन्हीं की वजह से जानते हैं। इपिथीलियम सरफेस मीन्स इपिथीलियम सरफेस ऑफ टंग के सरफेस पे क्या होता है हमारा, पेपिली होता है। पेपिली के ऊपर क्या होता है, पेपिली के ऊपर क्या होता है, पेपिली के ऊपर जस्ट होता है टंग के पेपिली के ऊपर जस्ट होता है टेस्ट वर्ड्स। वो टेस्ट वर्ड्स की वजह से हमें टेस्ट पता चलता है, ठीक है। अब टेस्ट वर्ड्स जो होते हैं, जो ये पेपिली होते हैं ना, जो ये पेपिली होते हैं वो नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं और हमें सिग्नल देते हैं, ठीक। आपको इतना पता चल गया, आपको ये पता चल गया, टेस्ट वर्ड्स और सर्कमवैलेंट। ये रही हमारी पूरी बातें किस पे, टंग पे बेस्ड। तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और ठीक। हाँ तो बेटा अपने पहले वाली जो स्लाइड थी आपको, वो आपने नोट कर ली होगी, जो टंग के बारे में बात किया। अब बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स अलग पार्ट है हमारा। फेरिंग्स मैंने कल बताया था, ये क्या होता है, ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप, आइसोफोगस और ट्रेकिया आपस में मिलते हैं। जहाँ जिस जंक्शंस पे मिलते हैं उस जंक्शंस को क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। कल स्ट्रक्चर्स बताया था आपको, कल स्ट्रक्चर ओरल कैविटी का जब स्ट्रक्चर बनाया था तब आपको बताया था ये, ठीक। आज एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए वॉलेंट्री मसल्स होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स होता है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल से बना होता है फेरिंग्स। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड विंड पाइप। फूड एंड विंड पाइप का ये कॉमन पैसेज होता है, मीन्स फूड पाइप जिसको बोलते हैं आइसोफोगस, और क्या होता है हमारा विंड पाइप क्या होता है बेटा, ट्रेकिया। इसका ये क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज का मतलब क्या होता है, ये आपस में जहाँ पे मिलते हैं। देखो ये डिवाइड होता है 3 तरह में डिवाइड होता है। कैसे, पहले को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होता है, नेजोफेरिंग्स जो होता है ना बेटा, नेजोफेरिंग्स जो होता है, एयर जो होता है जहाँ पे ओपन होता है ना, एयर चेम्बर जहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में क्या किया जाएगा, आपको ओरोफेरिंग्स में एयर आ जाएगा और उसके बाद फूड आ जाएगा, ठीक। ये जहाँ पे दोनों ओपन होते हैं, ठीक, ये हो गया आपको। और ये जो अपना लैरिंगोफेरिंग्स है, लैरिंगोफेरिंग्स 2 तरह के ओपनिंग को कंटेन करता है। कैसे कैसे मैंने बताया था, वो लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है 2 तरह के किसको, 2 तरह के ओपनिंग को कंटेन करता है। पहला देखो क्या होता है, पहला जो होता है हमारा ओपनिंग गलिट। कल बताया था गलिट किसकी ओपनिंग होती है, गलिट जो होती है हमारा
वो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, फूड पाइप की ओपनिंग होती है जिसको आइसोफोगस कहते हैं, आइसोफोगस की ओपनिंग होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस जो होता है हमारा, ये किसकी ओपनिंग होती है बेटा, ये होती है हमारी विंड पाइप की, ट्रेकिया के, विंड पाइप ट्रेकिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा पैसेज फेरिंग्स के लिए हो गया। फेरिंग्स में इतनी चीजें होती हैं, बस इसमें कुछ आता नहीं है, बस ये डिवाइड है, आपको पता हो फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स इज द जंक्शंस वेयर फूड पाइप और विंड पाइप आपस में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, आपस में मिलने वाले फूड पाइप और विंड पाइप जहाँ मिलते हैं उसी को कहते हैं ट्रेकिया। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आपको, वेट कीजिए 2 मिनट। इस स्लाइड पे बनाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, ठीक, ये देखो, ये हमारी फूड पाइप, ये विंड पाइप। ठीक, ये जो है, ठीक, जैसे देखो यहाँ से खाना खाते हो, जैसे ही खाना खाते हो यहाँ से बेटा, ये क्या होता है, ये जो होता है, ये हमारा जो नेजल चैम्बर है, ये नाक वाली चैम्बर हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी जो हो गई फूड वाली चैम्बर हो गई, और ये हो गई हमारी लैरिंग्स वाली चैम्बर। इसी प्लेस को क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक, जहाँ पे देखो नेजो चैन, ये इसको बोलते हैं क्या, नेजो फेरिंग्स। ठीक, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ये वाली जो ओपनिंग है हमारी फूड वाली, ये फूड वाली, ठीक, ये फूड वाली, यहाँ से माउथ के थ्रू फूड वाली खाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो है इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, ये लैरिंगोफेरिंग्स हो गया हमारा। ये आपके स्ट्रक्चर देख लिया आप लोगों ने, और ये फेरिंग्स हमने कवर कर लिया। अब आगे फिर बात करते हैं। और तो बेटा हम लोगों ने क्या देख लिया, फेरिंग्स को देख लिया। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में इंटर करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं जो हमारे लाइफ में के साथ साथ हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं। देखिए अब एलिमेंट्री कैनाल को पूरा पढ़ेंगे। देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से लेकर एनस तक, कल मैंने बताया था 6 to लेकर 9 मीटर लॉन्ग होती है, 6 से लेकर 9 मीटर लंबा होती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, उसके बाद मैंने कल क्या क्या बताया था। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, एलिमेंट्री कैनाल देखो ये आइसोफोगस है, जो हमारा आइसोफोगस जो है हमारा क्या, फूड पाइप जिसको बोलते हैं फूड पाइप, आइसोफोगस जो है ये क्या करता है। अब देखो फूड पाइप क्या है कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, किस कहाँ से, फेरिंग से, जंक्शन फेरिंग से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स जंक्शन से स्टार्ट होता है, और ये हमारा स्टमक के किस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से अटैच होता है। ठीक, उसके बाद देखो क्या होता है, ये फेरिंग्स जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, फेरिंग जो होता है, सॉरी फेरिंग्स नहीं, आइसोफोगस जो होता है फेरिंग से स्टार्ट होता है और स्टमक तक जाता है। ठीक, अब देखो ये हमारा जो होता है 22 से 25 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक, ये 22 से लेकर 25 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। ये देखो यहाँ से ये वाले पोर्शन से क्या होता है, फेरिंग से अटैच होता है, फेरिंग से ओपन होता है, और आइसोफोगस जो होता है हमारा स्टमक तक जाता है। कहाँ तक जाता है, स्टमक तक जाता है। अब देखो यहाँ से जब हम फूड पार्टिकल ऐसे खाते हैं, फूड खाते हैं, तो ये इसमें जाता है, इंटर करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो खाने को, देखो खाना ऐसे हम ऐसे नहीं होता कि ये पाइप है और खाना ऐसे खाओ और तब से नीचे चला गया, ऐसे नहीं होता है। जब हम खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, खाना ऐसे करके जाता है बेटा, खाना ऐसे करके जाता है, ऐसे करके, ये ना कि ऐसे सीधे नहीं जाता, सीधे जाए तो बहुत ही वो हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है आइसोफोगस में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, नॉट ओनली आइसोफोगस, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पे 1/3 ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 22 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, उसके 1/3 जो होता है, 1/3 होता है, उस पे क्या होती है, सेरोसा लेयर एब्सेंट होती है, उस पे लेयर होती है क्या, ट्यूनिका एडवेंटेशिया लेयर। ट्यूनिका एडवेंटेशिया लेयर ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे आपको, ट्यूनिका एडवेंटेशिया लेयर होती है। उसके बाद क्या होती है, 1/3 तो हमारा ट्यूनिका एडवेंटेशिया हो गया, ऊपर से लेकर 1/3 तक जहां तक डायफ्राम होता है, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा ये है डायफ्राम। ठीक, हाँ डायफ्राम,
डायफ्राम है बेसिकली। देखो ये डायफ्राम है हमारा, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम 1/3 जो होता है टूनिका एडवेंटिशिया होता है। उसके बाद 2/3 जो होता है, से 2/3 जो 2/3 होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 2/3 से लेकर 1/3 टूनिका एडवेंटिशिया, उसके बाद 2/3 से लगा इस पूरा सेरोसा लेयर होती है। सेरोसा लेयर कहाँ एब्सेंट होती है, 1/3 ऑफ आइसोफोकस। कोई पूछ दे तो ये याद रहे। देखो क्वेश्चन सब कुछ यहीं से राइजेस होता है, ठीक है। जहां से कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा कोई भी हो, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है, आइसोफोकस जो होता है हमारा क्या होता है, 2/3 होता है। आइसोफोकस जो होता है 2/3 होता है। उसके बाद क्या होता है, वो इन्फेरियर मतलब स्मूथ मसल्स, ये जो होता है ऊपर वाला सुपेरियर होता है, ये इन्फेरियर होता है। तो जो इन्फेरियर होता है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, और जो सुपेरियर होता है वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, ठीक। उसके बाद ये सुपेरियर जो होता है हमारा, ऊपर वाला जो होता है 1/3 जो होता है, वो सुपेरियर जो होता है स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। 2/3 जो होता है, जो इसमें सेरोसा लेयर होती है, वो किससे बना होता है, वो बना होता है हमारा स्मूथ मसल से, ठीक। अब देखो क्या हुआ, आइसोफोगस क्या करता है, आइसोफोगस में आप सोचोगे कि आइसोफोगस है तो इसमें भी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता होगा, नहीं बेटा। ये केवल है हमारी फूड को क्या करता है, एक जंक्शन प्रोवाइड करता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है फेरिंग से लेकर स्टमक तक। ये हमारे फूड को एक रास्ता दिखाता है कि तुमको इसी रास्ते स्टमक में जाना है। तो इसमें कोई डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसमें पर अब्सेंट होती है। डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन जो होती है अब्सेंट होती है। इसका काम बस यही होता है कि हमारे फेरिंग से लेकर स्टमक तक कनेक्ट होता है, फूड को एक रास्ता दिखाता है जिससे वो फूड हमारे स्टमक में जाती है, ठीक। स्टमक में देखो, स्टमक के भी 3 तरह के पार्ट होते हैं, स्टमक में 4 होते हैं बेसिकली। अब न्यू एनसीईआरटी में बहुत जो बॉडी वाले पोर्शन को भी ऐड कर दिया है। इसमें देखो फंडस होती है, पाइलोरिक होती है, स्फिंक्टर्स होती है। देखो पाइलोरिक होती है और कार्डियक होती है। अब देखो क्या होता है, ये जो फूड हमारा किसके थ्रू आता है, जब इस आइसोफोगस के थ्रू आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए, तो ये क्या करता है, हमारे स्टमक में इंटर करता है। हमारे स्टमक में कहाँ इंटर करता है, यहाँ पे होता है एक वॉल, क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर, वॉल नहीं, स्फिंक्टर और वॉल। देखो वॉल और स्फिंक्टर में बहुत अंतर होता है। वॉल क्या होता है, वॉल जब हम वॉल शब्द बोलते हैं ना, वॉल, तो ये क्या करता है, ये ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है। मीन्स इसके अगर वॉल लगा दिया जाए तो इसमें सिर्फ अगर अंदर आ रहा है तो अंदर ही जाएगा, अगर बाहर जा रहा है तो बाहर ही जाएगा। लेकिन स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर अगर लगा देते हैं कहीं पे तो इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज अंदर भी आ रहा है तो ये बाहर भी चला जाएगा। तभी तो हम वोमिटिंग करते हैं तो अंदर की चीज बाहर आ जाती है। अगर यहाँ पे वॉल रहे ना तो अंदर की जब चीजें आएंगी तो ये वॉल बंद हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है स्फिंक्टर। यहाँ पे होता है गैस्ट्रो आइसोफोगल इंस्फिंक्टर होता है, ठीक। यहाँ पे जब यहाँ फूड आता है, देखो क्या होता है इसमें, जब हम खनमा खाते हैं, ना, खनमा आता है इसे, खनमा जब जैसे आता है तो ये पूछता है यहाँ पे आके कि अंदर में आए, हम आए हैं, तो ये क्या होता है। अब देखो क्या करता है, अब स्टमक में जब अंदर खाना रहेगा तो कहेगा ना बेटा मत आ, तू मत आ। जब अंदर खाना रहेगा ना स्टमक में तो ये कहेगा ना बेटा तू मत आ, तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे क्लोज रहेगा, ठीक। उसके बाद जैसे ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ये आगे बढ़ा जाएगा। आगे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। वो ड्यूडेनम वाले पार्ट से अटैच होता है, इसको भी पढ़ेंगे अभी अगले वाले वीडियो में। देखो तो यहाँ से जैसे आता है फूड, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। अगर यहाँ पे खाना अंदर पूरा भरा है तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पे खाना रुका रहेगा, ठीक। इस नली में रुका रहेगा। आप सोचोगे नली में रुका रहेगा तो इसमें डाइजेशन हो जाएगा, नहीं बेटा, इसमें डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होता है। इस नली में, किसको फूड पाइप की नली में डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसमें बस ये रास्ता प्रोवाइड करता है कि खाना आता है यहाँ से स्फिंक्टर के थ्रू। अब ये स्फिंक्टर जब यहाँ पे खाना नहीं रहता, इसको ओपन कर देता है तो ये खाना हमारे स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आएगा तो इसमें गैस्ट्रिक जूस जो भी होते हैं, HCl वगैरह जो भी होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये हो गई बात, ये आइसोफोगस हो गई। इसमें क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। जो सुपेरियर वाला होता है उसमें क्या होता है, वो स्केलेटल मसल से बना होता है। जो इन्फीरियर 2/3 होता है उसमें सेरोसा लेयर जिसमें होती है वो किससे बना होता है, ये हमारे स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक। तो ये रही बात, हमने क्या किया, आइसोफोगस की बात किया। टूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होता है किसमें, टूनिका एडवेंटिशिया 1/3 में प्रेजेंट होता है। 2/3 में क्या होता है, सेरोसा लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक। आपको मैंने ये बता दिया। देखो अब इंस्फिंक्टर का काम यही होता है। इंस्फिंक्टर क्या करता है, फूड को फेरिंग से लेकर स्टमक तक कनेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है फूड हमारा आता है। और यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है, इसमें इंस्फिंक्टर
क्या करते हैं, गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है। ठीक, आपको इतना समझ में आ गई, यहाँ तक आइसोफेगस अच्छे से समझ में आ गई, आइसोफेगस अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर के थ्रू जो भोजन होता है ना बोलस के फॉर्म में, बोलस के फॉर्म में, यहाँ से इसको जब सालिवा के साथ खाना मिल जाता है ना तो उसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बोलस के फॉर्म में, याद रहे बोलस, देखो लिख देते हैं यहाँ पे बोलस। बोलस के फॉर्म में जो खाना होता है वो हमारा आइसोफेगस से स्टमक में इंटर करता है। अब स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन में काइम के फॉर्म में इंटर होता है जो हमारा खाना होता है। ठीक, उसके बाद देखो ये आइसोफेगस आपको अच्छे से समझ में आ गई, फूड पाइप अच्छे से समझ में आ गई। इसमें कार्डियक मैंने बताया 2 लेयर्स होती हैं, सेरोसा लेयर ऊपर वाले में प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, उसमें टेनिका एडवेंटेसिया होती है, नीचे वाले में 2/3 जो होता है उसमें क्या होता है, जो स्मूथ मसल से बना होता है उसमें सेरोसा लेयर होती है। ठीक, आपको अब हम स्टमक के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा हम लोग आइसोफेगस की बात कर लिया, अब आइसोफेगस के बाद बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होती है, स्टमक हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जहाँ पे सबको पता है स्टमक पेट जिसको बोलते हैं। ठीक, ये स्टमक देखो क्या होता है, स्टमक जो होता है हमारा जे शेप होता है, मैस्कुलर होता है। ठीक है, जे शेप मैस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है हमारे फूड को क्या करता है, हमारे फूड को 4 से लेकर 5 घंटे तक स्टोर करता है। ठीक, ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है 4 से लेकर 5 घंटे तक। ये क्या करता है, जे शेप होता है, जे शेप्ड होता है, यहाँ पे लिखते हैं जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड, ये मस्कुलर होता है। ठीक, ये होता है 4 से लेकर 5 घंटे तक फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर फूड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम बताया कि जब हमारा फूड जो आता है किसके थ्रू, पाइपवा के थ्रू, पाइपवा का नाम है आइसोफेगस। जब आइसोफेगस के थ्रू जब फूड आता है तो ये गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्फिंक्टर होता है। वो स्फिंक्टर कहता है कि अंदर में आए हम, फूडवा कहता है अंदर में आए, तो इसमें अगर खाना रहेगा तो ये कहेगा मत आ भाई, तो बेटा मत आ। जब इसमें क्या होता है तो ये इसको क्या करता है, अलाउ करता है। ऐसे तो कोई अगर स्फिंक्टर ना रहे तो कोई भी खाना डायरेक्टली आ जाएगा बिना रोक ठोक के रहे। भाई कहीं तुम भी जा रहे हो, अगर कोई बैरियर केटिंग ना रहे तुम कहीं भी घुस जाओगे। महिला टॉयलेट है, ठीक है, लेडीज टॉयलेट है, तो तुम उसमें बैरिकेटिंग ना रहे, लिखा ना हो तो इसमें घुस जाओगे नहीं घुस जाओगे, तुम कहीं भी घुस जाओगे कि नहीं घुस जाओगे। ठीक, ऐसे इसमें भी होता है, यहाँ पे भी ये देखो इंस्पेक्टर होता है, उसको बोलता है रुक अभी तक अंदर खाना है, जो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे तब तुमको अलाउ करेंगे, तो ये आएगा उसको अलाउ करेगा, अंदर चला जाएगा। ठीक, तब तक फूड इसमें रहेगा आइसोफेगस में कोई डाइजेशन ऑब्जर्प्शन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये आएगा हमारे स्टमक में। स्टमक के देखो 4 तरह के स्टमक होते हैं। पहले पुरानी एनसीईआरटी में 3 दिया होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें न्यू एनसीईआरटी में बॉडी वाला पार्ट जोड़ दिया है। देखो ऊपर वाला जो ये दिखता है ना, वो ऊपर के थ्रू ऐसे फ्लो में, इसको बोलते हैं फंडस वाला रीजन, फंडस पार्ट। ये उसको उसके बाद जस्ट कार्डियक, देखो पाइलोरिक इंस्पेक्टर से जब खाना आता है ना, किसके थ्रू, आइसोफेगस इंस्पेक्टर के थ्रू जब खाना आता है आइसोफेगस के थ्रू, तो ये स्टमक के कार्डियक वाले रीजन में जाके गिरता है खाना डायरेक्टली। कोई पूछ दे जब खाना आता है बोलस के फॉर्म में स्टमक के थ्रू, स्टमक नहीं आइसोफेगस के थ्रू, तो वो स्टमक के किस पार्ट में जाता है, तो कार्डियक वाले पार्ट में जाता है। ठीक, उसके बाद जस्ट नीचे बॉडी होती है, उसके बाद पाइलोरिक होती है। पाइलोरिक होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से अटैच होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये हमारा जो होता है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर जो होता है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के थ्रू स्टमक के पाइलोरिक वाला रीजन ड्यूडेनम से अटैच होता है। ठीक है, ड्यूडेनम से अटैच होता है, किसके थ्रू अटैच होता है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के थ्रू अटैच होता है ड्यूडेनम से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं, इंस्पेक्टर्स आपको पता चल गया कितने कितने इंस्पेक्टर्स यहाँ पे लगा दिए। 3 तरह के इंस्पेक्टर्स हो गए, इसमें 2 तरह के इंस्पेक्टर्स हो गए, क्या क्या, गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर, जिसको कार्डियक इंस्पेक्टर भी कहते हैं। क्यों कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं भाई, क्योंकि जो खाना आता है आइसोफेगस का वो स्टमक के कार्डियक वाले रीजन में आता है, इसीलिए इसको कार्डियक इंस्पेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, किसको, इसको गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर को कार्डियक इंस्पेक्टर भी कहते हैं, याद रहे। उसके बाद ये जो खाना होता है इसमें आकर डाइजेस्ट होता है, जो उसके बाद ये खाना जो होता है ना काइम के फॉर्म में ये ड्यूडेनम में इंटर होता है, यहाँ पे आता है बोलस के फॉर्म में। ठीक, बोलस के फॉर्म में आता है यहाँ से। उसके बाद ये काइम के फॉर्म में क्या होता है, ड्यूडेनम में इंटर होता है, किसके थ्रू, गैस्ट्रो पाइलोरिक इंस्पेक्टर के थ्रू ड्यूडेनम में अटैच होता है। ड्यूडेनम जो होता है हमारा, ड्यूडेनम जो होता है ना सी से ऑर्गन होता है, उसमें क्या होती है पैनक्रियाज वगैरह सब उसी में होती है, ऐसे कर्व टाइप में, उसको देखेंगे तो हम उसको समझेंगे। ठीक, अभी यहाँ पे हम स्टमक की बात कर रहे हैं, तो स्टमक को आपको समझ में आ गई। इसमें कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन होती है। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट होती है स्टमक की। ठीक है, ये क्या करता है हमारे खाने को 4 से लेकर 5 घंटे तक स्टोर करता है।
और इसमें क्या होती है, डाइजेशन होती है। ये लोकेट कहाँ करता है भाई, देखो लोकेशन इसकी क्या है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। इसकी जो लोकेशन है ना, ये अपर लेफ्ट मीन्स अपर से थोड़ा लेफ्ट साइड में अब्डोमिनल कैविटी, अब ऊपर से थोड़ा लेफ्ट साइड में अब्डोमिनल कैविटी में क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, ये इसका लोकेशन वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, सी जे से वो होता है, जे से ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हमने स्टमक के बारे में बात किया, इसमें बहुत सारे, जब हम ग्लैंड, ये हमारा गैस्ट्रिक एसोसिएटेड ग्लैंड में भी आता है, याद रहे, एलिमेंट्री कैनाल में भी आता है, एसोसिएटेड ग्लैंड में भी आता है। ठीक, जब इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ेंगे तो इसके ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग स्टमक तक पढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड को स्टार्ट करेंगे अगले वाले लेक्चर्स में। तो आपको समझ में आई होगी यहाँ तक की पूरी वीडियो, जितना समझ में आई होगी तो एक बार इसको रिप्लेस करके फिर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।